हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से आए दिन इतना ट्रोल करते हैं। तो हाल ही में मलाइका ने अपने न्यू OTT शो मूविंग इन विद मलाइका में एक स्टैंड अप एक्ट किया, जिसके थ्रू उन्होंने उनके ऊपर किए गए जोक्स और ट्रोल्स पर बातें की कि कैसे उन्हें एज शेम किया जाता है। अगर हम बात करें मलाइका अरोरा की, तो मलाइका अरोरा की सलमान खान के भाई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरबाज खान से 1998 में शादी हुई थी और दोनों ने अपने 19 साल के रिलेशनशिप के बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया और वो दोनों अलग हो गए। और कुछ लोगों ने इनके अलग होने के लिए अर्जुन कपूर को जिम्मेदार माना, क्योंकि उस वक्त मलाइका अर्जुन के रिलेशनशिप की काफी रूमर्स थी और फिर मलाइका और अरबाज के डिवोर्स के बाद अर्जुन और मलाइका को एक साथ रेस्टोरेंट्स और पार्टीज में भी देखा जाने लगा था। और 2019 में अर्जुन कपूर ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक्सेप्ट किया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद भी दोनों को काफी ट्रोल किया गया और सबसे ज्यादा मलाइका को इसके लिए ट्रोल किया गया। उन्हें काफी बैड कमेंट्स का सामना करना पड़ा, जो आई डोंट थिंक कि कोई भी इतना हेटर डिजर्व करता है जस्ट बिकॉज वो एक रिलेशनशिप में है जहाँ फीमेल अपने मेल पार्टनर से उम्र में बड़ी है और उसका डिवोर्स हुआ है। बात करें फीमेल के अपने मेल पार्टनर से उम्र में बड़े होने की, तो इंडिया में पहले के टाइम पे ऐसा होता था और अभी भी कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहाँ की फीमेल अपने मेल पार्टनर से उम्र में छोटी होती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले जो कुछ लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे, लोग अभी भी उसे ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं। क्योंकि पहले के समय में किसी रिलेशनशिप में लड़कियां लड़कों से छोटे होने का ये रीजन था कि लड़कियों को बचपन से ही कहा जाता है या यूँ कहे कि उन्हें ट्रेन किया जाता है कि उन्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, उन्हें कैसे अपने बड़ों से बिहेव करना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, उन्हें कम उम्र से खाना बनाना सिखा दिया जाता है। जबकि सेम उम्र के लड़कों को ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है उस तरह से जिस तरह से लड़कियों को ये सिखाया जाता था और अभी भी सिखाया जाता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इस वजह से सेम एज के गर्ल्स और बॉयज के डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल्स होते हैं। एवरेज डेटा की अगर हम बात करें तो लड़कियां उनकी ही उम्र के लड़कों से बहुत ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल होती है और गर्ल्स एट द एज ऑफ 10 एंड 14 प्यूबर्टी हिट कर जाती है, लेकिन बॉयज़ में इसके लिए उम्र होती है 12 एंड 16। इसलिए बॉयज़ और गर्ल्स को ऐसे पेयर किया जाता था पहले जिसमें लड़का लड़के से बड़ा होता था, जिससे दोनों की सेम मैच्योरिटी लेवल्स हो और दोनों ही इमोशनली और मेंटली उस रिलेशनशिप को मैनेज कर पाए। ये शायद एक रीज़न हो सकता है इस ट्रेडिशन का इंडिया में रिलेशनशिप्स और मैरिज को लेकर, बट आई डोंट कम्प्लीटली बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। आई नो कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मैच्योर होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है और बॉयज भी अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। वो भी अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर लेते हैं। इसलिए ये नेसेसरी नहीं है कि लड़कियों को हमेशा अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए या लड़कों को हमेशा अपने से कम उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां भी होती है जो लड़कों से बड़ी होती है उम्र में, लेकिन in many situations things go well between them also। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद इतना सब कुछ जानते हुए भी लोगों को उनके रिलेशनशिप्स को लेकर बुली करना, ट्रोल करना, उनके रिश्ते पर सवाल उठाना नहीं छोड़ते। और मलाइका अर्जुन को आए दिन इन्हीं वजह से अपने सोशल मीडिया पर काफी नैरो माइंडेड लोगों के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। आप अगर देखो ना, तो उन्होंने जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साथ में पिक्चर शेयर की होती है, तो उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में इतनी हेट्रेड देखने मिलती है जिसमें दोनों को माँ बेटा कहा जाता है, मलाइका को आंटी, और ना जाने कैसे कैसे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने अरबाज खान को डिवोर्स देकर अपने से कम उम्र के लड़की को फंसा लिया। आई मीन ये कितनी डिप्रेस करने वाली बातें हैं। सोसाइटी में कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि अगर कोई मैन या वुमेन आफ्टर डिवोर्स अपनी लाइफ में उस टूटे हुए रिश्ते के लिए रोने के बजाय आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करते हैं, इट मीन्स कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वही इंसान उनके पास्ट के टूटे हुए रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन आई थिंक हर बार ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी रिलेशनशिप में आप दोनों खुश नहीं हो या किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो या आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, या यू एंड योर पार्टनर स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स, तो इस सिचुएशन में एक दूसरे को चीट करके गिल्ट में जीने से अच्छा ये होता है कि आप दोनों साथ बैठकर इन चीजों पर डिस्कस करके किसी फैसले पर पहुंचे और अपनी अपनी लाइफ अपनी अपनी तरह से जिए।
और किसी को हर्ट ना करे। इसके साथ ही किसी भी रिश्ते में दो लोगों के अलग होने की बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ किसी मैन को गलत ठहराना या सिर्फ किसी वुमेन को गलत ठहराना गलत है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है उनके बीच क्या सिचुएशन है। ऐसे ही मलाइका अरबाज के डिवोर्स का रीजन दोनों ने पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने इसके लिए मलाइका को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही ब्रूट इंडिया में दिए इंटरव्यू में करीना के साथ कॉन्वर्सेशन में मलाइका ने अपने डिवोर्स पर बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए भी ये इजी नहीं था और आखिरकार इसके लिए किसी न किसी को तो ब्लेम किया ही जाता है। Malaika, divorce as a decision, like when you're going about saying that okay fine, this is it, I'm not going to be a part of this relationship. How tough do you think people find it to actually take that decision? Well, it's never ever easy, like no other major decision in your life, and at the end of the day, someone has to be blamed. You always have to point fingers at someone. इसके साथ ही मलाइका ने अपने कई इंटरव्यूज में उनके लाइफ के इन टॉपिक्स पर बातें की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी बोथ आर हैप्पी एंड बेटर पीपल नाउ। There's a lot of heartache, there's a lot of trauma, all of it. Yes, you will hurt people around you, but then you know what? Sometimes you just say, you know what? Listen, I want to be happy. I need to be happy. I need to move on. And like I said, I think we both are just happier and better people now, where we are today. मलाइका ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, आई ओन एवरी डिसीजन ऑफ माइन एंड आई ओन अप टू इट। आई एम नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट द चॉइसेस आई मेड इन माई लाइफ। I'm not apologetic for my choices and my decisions in life. Not at all. अकॉर्डिंग टू मी मलाइका और अर्जुन का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होना कम्प्लीटली उनकी चॉइस है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक एज शेमिंग अ वुमन क्योंकि वो अपने मेल पार्टनर से उम्र में बड़ी है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा को भी अपने से 10 साल छोटे सिंगर निक जोनस के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से उन्हें भी मलाइका की तरह ऐसे बैड कमेंट काफी ट्रोल हो रहे शेमिंग का सामना करना पड़ा था, जिसका प्रियंका चोपड़ा ने काफी ग्रेसफुली और स्ट्रांगली अपने एक रोस्ट के जरिए जवाब दिया था। Hi everyone. I am honored and so thrilled actually and tickled to be here tonight to roast my husband, Nick Jonas, and his brothers whose names I can never remember. Nick and I have a 10-year age gap. Yeah. Yes. And there are many 90s pop culture references he doesn't understand, and I have to explain them to him, which is fine because we teach each other. We teach each other things. He showed me how to use TikTok, for example. And I showed him what a successful acting career looks like. तो एज गैप इन अ रिलेशनशिप इज़ नॉट अ बिग डील अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ खुश हो। बात करें फीमेल्स की अपने से कम उम्र के मेंस के साथ रिलेशनशिप में होने की, तो इस चैनल पर आपको उस पर भी एक वीडियो देखने मिल जाएगा जिसमें बॉलीवुड की टॉप 10 एक्ट्रेसेस बताई गई है जो कि अपने से कम उम्र के मेंस के साथ रिलेशनशिप में है या जो उनके साथ हैप्पीली मैरिड है। वो वीडियो भी आपको यहीं कहीं स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और आपके क्या ओपिनियन है फीमेल का अपने मेल पार्टनर से उम्र में बड़े होने पर उन्हें एज शेम किए जाने को लेकर, उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।